तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2003 में आई एक स्लैशर हॉरर मूवी के बारे में और इस मूवी का नाम है द टेक्सास चेनसॉ मैसेक्रे। ये मूवी 1974 में आई टेक्सास चेनसॉ मैसेक्रे का रीमेक है। दोस्तों इस मूवी को सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर बनाया गया है। मूवी में ऐसा क्या है आज हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से जिनको हमें वैन से जाते हुए दिखाया जाता है, जिनमें एरिन अपने बॉयफ्रेंड कैंपर और अपने 3 दोस्त मॉर्गन, एंडी और पेपर के साथ होती है। दरअसल ये सारे टेक्सास राज्य से होते हुए एक कंसर्ट देखने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते पर एरिन और कैंपर दोनों अपनी शादी के लिए रिंग की चर्चा करते हैं और तो और दूसरी दुनिया से संपर्क करने के लिए ये लोग वीड का भी इस्तेमाल करते हैं सिवाय एरिन के। कुछ देर बाद एरिन को पता चलता है कि ये सब पहले मैक्सिको से वीड परचेज करते हुए कंसर्ट की ओर जाएंगे, जिस बात से एरिन सहमत नहीं होती है तो कैंपर उसे मनाने लगता है। अचानक उन्हें रास्ते पर कोई औरत चलते हुए दिखती है, जिस कारण उन्हें वैन को रोकना पड़ता है। तभी एरिन और पेपर उस औरत को बाहर देखने आते हैं, जहाँ वो औरत बार बार घर जाने को कह रही होती है। फिर वो दोनों उस औरत की मदद करने का सोचते हैं, जहाँ वो औरत वैन के अंदर बैठकर रो रही होती है और उनसे कहती है कि सब मारे गए। कुछ देर आगे जब वैन स्लॉटर हाउस के रास्ते से जाती है तो वो औरत उन्हें वहां से जाने को रोक रही होती है, जिस चक्कर में उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। वो औरत बार बार कह रही होती है कि वो आदमी बुरा है और कि कैसे एरिन और उसके दोस्त भी मारे जाएंगे। तभी वो एक गन निकालकर अपने आप को शॉट कर लेती है। ये देखकर उन सभी का मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती है। डिस्टर्ब होकर सारे वैन से बाहर आ जाते हैं, जहां वो सब एकदम डरे हुए होते हैं और कहते हैं कि कैसे उन्हें उस औरत को वैन में नहीं बैठाना चाहिए था। कुछ देर तक सदमे में रहने के बाद कैंपर कॉप्स को कॉल करने को कहता है, जहां कुछ आगे जाने पर उन्हें कोई गैस स्टेशन मिलता है। वहां पर उन्हें कोई लूडा नाम की औरत मिलती है। कैंपर सुसाइड की रिपोर्ट लिखाने के लिए लूडा को किसी कॉप को कॉल करने के लिए कहता है, जहाँ वो कॉप को कॉल कर रही होती है और कैंपर से पूछकर शेरिफ को बताती है कि कहाँ से उन्हें उस औरत की डेड बॉडी मिली। शेरिफ यहाँ कब तक पहुंचेंगे कैंपर के पूछने पर लूडा उन्हें किसी क्रॉफोर्ड मिल जाने को कहती है और बताती है कि शेरिफ उनसे वहीं मिलेंगे और कैसे सुसाइड की रिपोर्ट भी वहीं लिखेंगे। कैंपर जब लूडा से कॉप्स के यहाँ पर नहीं आने की वजह पूछता है तो लूडा बताती है कि उन्हें यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। फिर ना चाहते हुए भी मजबूरन उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। कुछ देर बाद वहाँ पहुंचने पर उन्हें वहाँ पर कोई शेरिफ नहीं दिखता है। परेशान होकर वो लोग वहाँ कोई दूसरी जगह देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता है। एरिन और उसके दोस्त वहाँ बैठते ही हैं कि अचानक वहाँ से उन्हें कोई जाता हुआ दिखता है। परेशान होकर एरिन अंदर देखने चली जाती है। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी उधर देखने आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ मिलता है, जहाँ वो उनसे वैन में पड़े हुए मृत्यु औरत के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि कैसे उस औरत ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। बाद में एरिन उस लड़के से उसका नाम पूछती है, जहाँ वो अपना नाम जेडाया बताता है। फिर एंडी जेडाया से शेरिफ के बारे में पूछता है तो जेडाया बताता है कि वो घर में ड्रंक हो रखे हैं। शेरिफ यहीं आसपास रहते हैं। एरिन के पूछने पर जेडाया हाँ बोलता है और कहता है कि कुछ दूरी पर ही उनका घर है। तभी कैंपर उसे शेरिफ के घर का रास्ता बताने को कहता है, जहां हम कैंपर और एरिन को जंगलों के रास्ते से वहां जाते हुए देखते हैं। वहीं मॉर्गन, एंडी और पेपर मील पर उनके आने का वेट कर रहे होते हैं। कुछ देर आगे जाने पर एरिन और कैंपर को एक प्लांटेशन हाउस मिलता है, जहां वो दोनों अंदर किसी आदमी से शेरिफ के बारे में पूछ रहे होते हैं। जब वो आदमी बाहर आता है तो वो उन्हें बताता है कि यहाँ कोई शेरिफ नहीं रहता है, लेकिन वो एरिन से कहता है कि वो अगर शेरिफ को कॉल करना चाहती है तो अंदर जाके कर ले, जहाँ वो कैंपर को बाहर रहने को कहता है। दूसरी तरफ मील पर शेरिफ जो है वो पहुंच चुका होता है, जहाँ वो वैन में रखे डेड बॉडी को देख रहा होता है। वहीं एरिन किसी शेरिफ से बात कर रही होती है जो 30 मिनट में आ जाएगा बताता है। इससे पहले एरिन वहां से जाती अंदर से वो आदमी एरिन को मदद करने के लिए बुलाता है। जब एरिन हेल्प कर रही होती है तो वहां से कोई हमें जाते हुए दिखता है। एरिन के बाहर नहीं आने पर कैंपर अंदर देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ उनसे काफी रूड होकर बात कर रहा होता है और बॉडी के पास गन मिलने पर वो शेरिफ अपने पास रख लेता है। ये देख के एंडी को कुछ ठीक नहीं लगता। वहीं प्लांटेशन हाउस में कैंपर जब अंदर देख रहा होता है तो उसे वहाँ एक टीवी ऑन हुआ दिखता है। कैंपर के दरवाजे में लगे बेल को छूने पर वो नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाता ही है कि अचानक पीछे से एक भयानक इंसान आकर कैंपर के सर पर हथौड़ा मार देता है और वो भयानक इंसान एक लेदर फेस होता है जो कैंपर को घसीट के अपने बेसमेंट में ले जाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर एरिन बिल्कुल डर सी जाती है और वो फिर कैंपर को वहां ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ शेरिफ और एंडी बॉडी को प्लास्टिक से रैप कर रहे होते हैं। कैंपर के नहीं मिलने पर एरिन उस आदमी से पूछती है तो वो मना कर देता है, जहाँ वो लेदर फेस एरिन को झांक कर देख रहा होता है। तभी एरिन वहां से फिर वापस मील पर जाने लगती है। वही मील पर पेपर को ये सब सही नहीं लग रहा होता है, जिस बात से शेरिफ उसे सुनाने लगता है और एंडी और मॉर्गन से डेड बॉडी को अपने ट्रंक में रखवाता है। अपनी ड्यूटी करी बोलकर फिर वहां से चले जाता है। हम फिर प्लांटेशन हाउस के बेसमेंट में उस लेदर फेस को कैंपर के साथ कुछ करते हुए देखते हैं।
फिर एरिन जब मील पर पहुंचती है तो वो उन्हें बताती है कि सैरिफ यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन एंडी बताता है कि कैसे सैरिफ यहाँ आकर बॉडी को ले जा चुके हैं। एरिन जब उनसे कैंपर के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि वो यहाँ नहीं आया है। तभी वो सारे कैंपर को ढूंढने लग जाते हैं। कुछ देर आगे जाने पर उन्हें किसी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। मॉर्गन को वहाँ पर एक जार मिलता है जिसके अंदर उसी औरत और उसकी फैमिली की फोटो होती है जिसको उन्होंने लिफ्ट दिया था। उन सबको कुछ सही नहीं लग रहा होता है। तभी एरिन और एंडी कैंपर को ढूंढने प्लांटेशन हाउस जाते हैं और पेपर मॉर्गन को मिल पर रुकने को कहते हैं। घर के बेसमेंट में वो लेदरफेस कैंपर को एक चेन से लटका देता है और उसे वहाँ कैंपर की रिंग भी मिलती है जिससे वो एरिन को प्रपोज करने वाला था। वहीं बाहर एरिन उस बिना पैर वाले आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है ताकि एंडी अंदर जाकर कैंपर को ढूंढ सके। जब एंडी कैंपर को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ कुछ सामान गिर जाता है जिस कारण उस बिना पैर वाले आदमी को पता चल जाता है। जब वो अंदर आता है तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ऐसा उनसे बोलता है, जहाँ एंडी और एरिन उसको कह रहे होते हैं कि कैंपर के मिलने पर वो यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो आदमी बार बार एंडी को गुथने के लिए बोल रहा होता है। जवाब में एंडी सठिया गया है बुड्ढा बोलता है। तभी अचानक पीछे से वो लेदरफेस अपने हाथ में चेनसो लेकर आ जाता है। डर के मारे एंडी और एरिन वहाँ से भागने लगते हैं। हड़बड़ाहट में एंडी नीचे गिर जाता है। तभी वो लेदरफेस एंडी पर चेनसो से हमला करने लगता है, लेकिन एंडी अपने टूल की मदद से खुद को बचा रहा होता है और एरिन को वहाँ से भागने को कहता है। तभी एंडी भी अपने आप को बचाकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो लेदरफेस चेनसो लेकर एंडी के पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। एंडी वहाँ पर लगे हुए व्हाइट शीट के बीच में बिल्कुल खो जाता है, जिस कारण वो लेदरफेस अपने चेनसो से एंडी के पैर को अलग कर देता है। फिर वो एंडी को एक बच्चे की तरह उठाकर अपने बेसमेंट में ले जाता है। जब एरिन मिल पर पहुंचती है तो वो उनसे उस औरत की गन मांग रही होती है, जहाँ वो बताते हैं कि सैरिफ वो गन लेकर जा चुका है। तभी अचानक वहाँ सैरिफ आ जाता है। फिर एरिन सैरिफ को बताती है कि कैसे कोई आदमी उसके दोस्तों को मार रहा है, लेकिन सैरिफ को वैन में एक बीड़ मिलता है जिस वजह से वो उन पर चिल्लाने लगता है और तीनों को जमीन पर लेटने को कहता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में वो लेदरफेस एंडी को उठाकर एक हुक में फंसा देता है। दर्द को कम करने के लिए वो लेदरफेस एंडी के पैर पर नमक भी लगाता है। वहीं एरिन सैरिफ को बार बार बता रही होती है कि कोई आदमी चेनसो से सबको मार रहा है, लेकिन सैरिफ उनके दोस्त कैंपर पर इल्जाम लगाकर कहता है कि उसने ही उस औरत को गन शॉट करके यहाँ से भाग गया होगा। तभी सैरिफ मॉर्गन को वैन में बिठाकर उस औरत की मिली हुई गन से उसको बताने को कहता है कि कैसे उसने अपने आप को शूट करा था। सैरिफ की इन हरकतों की वजह से मॉर्गन बिल्कुल परेशान हो जाता है, जहाँ वो सैरिफ को उस गन से शूट करने लगता है, लेकिन उसके अंदर कोई बुलेट नहीं होती है। तभी पुलिस को मारने की कोशिश के जुर्म में सैरिफ उसे और उनकी वैन की चाबी को साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एंडी जब उठता है तो वो अपने आप को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक बूबी ट्रैप होता है जिसमें वो और फंसकर उसे टॉर्चर पेन होने लगता है। वहीं एरिन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। फिर हम देखते हैं कि कैसे वो सैरिफ मॉर्गन को प्लांटेशन हाउस की ओर लेकर जा रहा होता है। जब मॉर्गन इस बारे में पूछता है तो सैरिफ उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है। वहीं एरिन वैन को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन कुछ देर आगे जाने पर उनकी वैन के टायर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वो लेदरफेस चेनसो लेकर उन पर हमला करने लगता है। डर के मारे पेपर वहाँ से भागने लगती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। भागते वक्त पेपर नीचे गिर जाती है, जिस कारण वो चेनसो से पेपर को मार देता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि कैसे उसने कैंपर के फेस स्किन को मास्क बनाकर लगाया होता है। तभी एरिन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लेदरफेस उसके पीछे ही पड़ा होता है। एरिन को आगे एक ट्रेलर दिखता है जिसके अंदर वो छुप जाती है, जहाँ वो उन्हें बता रही होती है कि कोई चेनसो से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एरिन उनसे फोन करने के लिए मांगती है, लेकिन वो बताते हैं कि उनके पास कोई फोन नहीं है। वो औरत एरिन को टी पिला रही होती है बार बार। तभी एरिन के चिल्लाने से उसका बच्चा उठ जाता है। एरिन को उधर उनकी ट्रेलर में उस औरत की फैमिली फोटो मिलती है जिसको एरिन और उसके दोस्तों ने लिफ्ट दिया था। तभी वहाँ फोन की रिंग बजने लगती है। जब एरिन अंदर देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि उनके पास फोन है और कैसे उन्होंने उस औरत के बच्चे को भी अपने पास रखा होता है। हमें पता चलता है कि ट्रेलर की ओनर ने टी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी, जिस कारण एरिन वहीं बेहोश होने लगती है। एरिन के उठने पर हम देखते हैं कि कैसे वो सैरिफ, लूडा और बिना पैर वाला आदमी सब मिले हुए होते हैं। जडाया भी इन फैमिली का मेंबर होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के कामों से सहमत नहीं होता है, जहाँ वो बाहर से उन्हें एरिन को कुछ नहीं करने को कह रहा होता है। तभी लूडा एरिन को
अपने बेटे यानी लेदरफेस के बारे में बताती है कि उसके स्किन डिजीज के चलते कैसे लोग उसे बुरा भला कहते थे और कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी टॉर्मेंटेड यानी फिजिकल और मेंटल सफर करते हुए बड़ा हुआ है। तभी लूडा अपने बेटे का पूरा नाम थॉमस ब्राउन हेविट कहकर एरन को वहां से ले जाने को कहती है, जहां वो लेदरफेस एरन को बेसमेंट के नीचे फेंक देता है। एरन को नीचे कई लोगों के मरे हुए हिस्से मिलते हैं जो कि लेदरफेस ने करे थे। तभी एरन को वहां एंडी लटका हुआ मिलता है। एरन एंडी की मदद कर रही होती है लेकिन वेट के कारण वो उसे उठा नहीं पाती। एंडी कहता है कि वो वैसे भी मारा जाएगा, जहाँ वो उस लेदरफेस के हाथों से मरने से अच्छा एरन को उसे नाइफ से किल करने को कहता है। फिर ना चाहते हुए भी एरन को एंडी को मारना पड़ता है। वही लेदरफेस ऊपर से एरन को देख रहा होता है। बाथटब में एरन को वहाँ घायल हालत में मॉर्गन भी मिलता है। तभी एरन मॉर्गन को वहाँ से लेकर जा रही होती है। ये करते हुए लेदरफेस उन्हें देख लेता है। अचानक वहाँ जेडिया आ जाता है जो उनकी मदद करने के लिए उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा होता है और पीछे लेदरफेस चेनसो लेकर उनके पास आ रहा होता है। इससे पहले वो पकड़े जाते जेडाया उस लेदरफेस के हाथ को काट लेता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन लेदरफेस उनके पीछे ही पड़ा हुआ होता है। एरिन मॉर्गन को लेकर एक खाली कैबिन में पहुंच जाती है और उससे बचने के लिए दोनों सोफा से दरवाजे को कवर कर देते हैं, लेकिन लेदरफेस अपने चेनसॉ से दरवाजे को भी चीर देता है, जिस वजह से एरिन और मॉर्गन अंदर छुपने चले जाते हैं। एरिन मॉर्गन को कहीं छुपाकर खुद एक बैरिकेड के अंदर चली जाती है, जहाँ वो लेदरफेस उन्हें ढूंढ रहा होता है, लेकिन चूहे की आवाज से उस लेदरफेस को पता चल जाता है और वो एरिन को पकड़ के अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी मॉर्गन बाहर आकर एरिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस एरिन को ढकेल के और मॉर्गन को उसके हैंडकफ के साथ चैंडिलियर पर लटका देता है। फिर लेदरफेस वही करता है जिस काम में वो माहिर है, लेकिन इस बार वो टांगों के बीच से चेनसॉ ले जाता है। एरिन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। कुछ देर आगे वायर में लेदरफेस के फंसने के कारण एरिन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। एरिन जब रोड पर पहुंचती है तो उसे एक गाड़ी आते हुए दिखती है, जहाँ वो मदद मांग रही होती है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से चले जाती है। रोड क्रॉस करने पर एरिन को वही स्लॉटर हाउस दिखता है जहाँ से वो शुरू में आए थे। लेदरफेस से बचने के लिए एरिन वहाँ छुपने चली जाती है। एरिन जब नीचे से निकल रही होती है तो लेदरफेस उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन खुद को बचाकर एरिन वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक मीट रूम के अंदर जाकर छुप जाती है, जहाँ पर लेदरफेस उसे ढूंढ लेता है और चेनसॉ से उसे मारने जा रहा होता है। उससे बचकर एरिन आगे जाकर एक बड़े नाइफ को ग्रैब करके किसी लॉकर के अंदर छुप जाती है। वहीं वो लेदरफेस उसे ढूंढ रहा होता है। एरिन चिल्लाकर लेदरफेस को फंसाने की कोशिश करती है। तभी लेदरफेस सारे लॉकरों को चेक करने लग जाता है, जहां उसे एक लॉकर से आवाज आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक सुअर का बच्चा होता है। तभी पीछे लॉकर से एरिन लेदरफेस के राइट हैंड पर लगातार नाइफ से अटैक कर रही होती है, जिस वजह से उसका हाथ कट जाता है और एरिन वहां से भाग जाती है। रोड पर पहुंचने पर एरिन को एक ट्रक मिलता है जिसके अंदर वो बैठ जाती है। कुछ देर आगे जाने पर एरिन नोटिस करती है कि वो ट्रक गैस स्टेशन के रास्ते से जा रहा होता है, जहां वो वैसे ही बिहेव करने लगती है जैसे स्टोरी की शुरू में हमने उस औरत को करते हुए देखा था। परेशान होकर ट्रक वाला गैस स्टेशन मदद लेने चला जाता है और एरिन भी बाहर निकलकर विंडो से उन्हें देख रही होती है। जब सब बाहर आ जाते हैं तो सैरिफ ट्रक को चेक करने जाता है। ट्रेलर की ऑनर जब बाहर से अंदर आती है तो वहाँ से बच्चा गायब हो रखा होता है। वहीं सैरिफ गन लेकर ट्रक को खोलने जा रहा होता है और एरिन ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सैरिफ के गेट खोलने पर एरिन वहाँ नहीं होती। तभी सैरिफ को कोई उसी की कार से उड़ा देता है और वो और कोई नहीं बल्कि एरिन होती है। सैरिफ को खत्म करने के लिए एरिन 2 बार उसके ऊपर से गाड़ी ले जाती है और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। फिर हम उस क्यूट से बच्चे को भी देखते हैं जिसको एरिन ने गैस स्टेशन से गायब किया था। अचानक से वहाँ लेदरफेस चेनसॉ से गाड़ी पर अटैक कर देता है, लेकिन एरिन वहाँ से बच जाती है। फिर हमें 2 दिन बाद 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिखाया जाता है जो हेविट हाउस के बेसमेंट में देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लेदरफेस आकर उन्हें भी मार डालता है और उन्हें कैमरे में उसकी सिर्फ यही तस्वीर मिलती है और बताते हैं कि कैसे ये केस अभी भी ओपन है। दोस्तों, ये मूवी सिर्फ एक स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को एक असल जिंदगी में हुए केस से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जो कि एड जीन नाम का एक सीरियल किलर हुआ करता था। दोस्तों, एड जीन के व्यवहार ने कई बुक्स और मूवीज को इंस्पायर्ड किया है, जिसमें विशेष रूप से अब तक की सबसे प्रभावशाली 3 हॉरर थ्रिलर फिल्म बनी है। पहली 1960 में आई साइको बनी थी, उसके बाद टेक्सास चेनसॉ मैसेकर जो 1974 में ओरिजिनल बनी थी और आखिर में 1991 में आई साइलेंस ऑफ द लैम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस मूवी का एक प्रीक्वल भी है जो 2006 में आया था और वो कहानी इस मूवी के कहानी से पहले प्लेस करती है।